आप सभी को शुभ संध्या। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिवादन। What a privilege it is to be able, with this technology, to realize that Christ is with you and Christ is with me, and our fellowship is designed and carried out by the ministry of the Holy Spirit. और वास्तव में कितने आनंद की बात है कि जो मसीह आपके साथ है, जो मसीह मेरे साथ है, और इस प्रकार से उस परमेश्वर के वचन का जो अध्ययन को पवित्र आत्मा के जरिए से नियंत्रण किया जा रहा है और उसको द्वारा सिखाया जा रहा है। सो एक इकट्ठे होने का वास्तव में कितना आनंद है। I was reminded in my study of the parable of the sower and the wonderful lessons that are taught by the Lord Jesus Christ as he was ministering the word to the people. और जो एक दृष्टांत प्रभु के वचन में दिया गया है, मुझे उस बात को याद दिलाया है। मुझे वो बात स्मरण आती है जो बीज बोने वाले का दृष्टांत, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को शिक्षा दे रहे थे। One of the assumptions that's made in the parable of the sower is that the good soil was prepared by someone. We understand the ministry of the Holy Spirit in preparing our hearts to receive the Word of God and therefore to grow by the Word of God. और जिस प्रकार से हमें स्मरण आता है उस दृष्टांत से कि जो जो अच्छी भूमि है, वो अच्छी भूमि किसी दूसरे के द्वारा तैयार की जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा हृदय को भी, हमारे हृदय की जो भूमि है उसको पवित्र आत्मा के जरिए से तैयार किया जाता है कि वो परमेश्वर के वचन को उसको उसमें बोया जा सके। And so I ask you this evening, have you prepared the soil of your heart to receive the seed of the Word of God? और इसलिए मैं आपसे पूछूंगा आज शाम को कि क्या आपने अपने हृदय की जो भूमि है, वचन का बीज उसमें बोए जाने के लिए क्या आपने तैयारियां की है। The Word of God is to be received with meekness in order that our lives might be changed. And so it is our responsibility under the guidance of the Holy Spirit to prepare the soil, to dig it up. And God sometimes brings very difficult circumstances into our lives so that we are better prepared to receive the Word of God. यद्यपि हम जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उस परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने का मतलब है वो हमारे जीवन में प्रभावशाली रूप से बदलाव लेकर के आता है। इसीलिए पवित्र आत्मा की सहायता से हमारे हृदय का जो भूमि है, हृदय की जो स्थिति है, परिस्थिति है, हमें उसको परमेश्वर की आत्मा की सहायता से तैयार करना है, ताकि जो वचन उसमें बोया जाएगा पवित्र आत्मा के जरिए, वो वचन अच्छी भूमि में बोया जाए। यद्यपि जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, उनमें भी परमेश्वर का वचन जो बीज रूपी के रूप में एक पौधा बनकर के, एक पेड़ बनकर के एक फलवंत होने पाए। And so I have asked you each time we've been together that you prepare your heart by reading the book of Philippians. It takes about 12 minutes to sit down, set aside everything else of the world, turn off your phone, turn off your radio, and read carefully Philippians chapter 1 through 4. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, आप लोग इसी तरह से इस अध्ययन की तैयारी में आप लोगों को एक तरफ एक जगह बैठ करके दुनियादारी की सब चीजों को एक तरफ रख दीजिए। अपना मोबाइल है, रेडियो, टीवी है, इन सब चीजों को एक तरफ बंद करके एक साथ परमेश्वर के वचन को, बाइबल को लेकर के, वो फिलिपियों की पत्री को निकाल करके एक मन में एक बार में बैठ करके उसको पढ़ लीजिए, जो कि लगभग 12 से 13 मिनट ही उसको एक अध्याय फिलिपियो से लेकर के 4 अध्याय तक समय लगेगा आपको पढ़ने के लिए। सो इस तरह से आप तैयारी करके आइएगा इस अध्ययन को जब हम करते हैं तो। If you don't take the time to prepare the soil of your heart to receive the word, then the Spirit of God very often brings difficulties and trials and problems into your life so that your mind is alert and awake to hear what God has to say to you today.
और इसलिए मेरे प्यारो, अगर इसलिए क्योंकि यदि आप तैयारी होकर के नहीं आएंगे, पवित्र आत्मा उन कठिन बातों को आपके सामने लेकर के आएगा, जो बातें परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हो, वो बातें आपके लिए कठिन लगेंगी और समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा के जरिए से वो भूमि जो है तैयार नहीं की गई है, और ऐसी कठिन परिस्थिति में आप पड़ जाएंगे कि उसको आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगी, वो बात समझ में ही नहीं आएगी। And so we have divided Philippians according to the chapters about the joy that we find in this epistle. Some 16 times the word joy and rejoicing is being used. And so in chapter 1, we find the joy of being in Christ. और इसलिए हमने जो फिलिपियो की पत्री को अध्ययन को आसानी से समझने के लिए हमने इस पत्री को 4 भागों में विभाजन किया है। चूंकि एक शब्द जिसमें 16 बार दोहराया गया है, आनंद, और या फिर आनंदित रहो या आनंदित रहो करके 16 बार ये शब्द आया है, इसीलिए हमने इस पत्री का अध्ययन करने के लिए 4 भागों में विभाजन किया है, जिसमें से पहला भाग एक अध्याय में हम लोग आते हैं तो यीशु मसीह में होने का आनंद है करके पहला अध्याय को हम लोग पाते हैं। In reading and studying through chapter 2, we find that the main thrust is the joy of becoming like the Lord Jesus Christ. और 2 अध्याय का जब हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हम लोग पाएंगे कि उस 2 अध्याय में इसी बात के प्रति जोर दिया गया है, इस विषय को हम लोग सीख पाएंगे कि यीशु मसीह के समान बन जाने का आनंद क्या है। In chapter 3, the Apostle Paul deals with the fact that the Lord Jesus Christ is absent, and therefore he has called upon all of us as believers to represent him. And so chapter 3 has the joy of behaving for Christ. We are his representatives in this wicked world. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग विश्वासी हैं, और शारीरिक रूप से प्रभु हमारे बीच में नहीं है, और वो स्वर्ग में चले गए हैं, और हमें इस दुनिया में हमको छोड़ करके गए हैं। सो ये बात हमारे लिए परमेश्वर की ओर से सीधा एक संदेश है कि हम इस दुनिया में रहते हुए इस बुराई से और पाप से और दुनियादारी की अधार्मिकता से भरी हुई इस दुनिया के बीच में हमारे लिए, जब हम 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि मसीह के लिए व्यवहार करना, मसीह के, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हम मसीह के प्रतिनिधि हैं। सो इस दुनिया में रहते हुए मसीह के लिए हमें प्रतिनिधित्व करना है। मसीह के जैसा व्यवहार करने का आनंद क्या है, वो हम 3 अध्याय में समझते हैं। And we would ask ourselves, how am I supposed to do that? How can it be possible that I am to behave for the Lord Jesus Christ because he is in glory? And the answer is chapter 4, where the joy of bounty and provision and blessing comes from Christ in order that we might project him through our lives. और इसलिए मेरे प्यारो, फिर आप लोग इस प्रकार के सवाल पूछें कि आखिर मैं मसीह के जैसे व्यवहार कैसे कर सकता हूँ, मैं मसीह के समान कैसे बिहेव कर सकता हूँ। उसका जवाब हमें सीधा लेकर के जाता है 4 अध्याय की ओर। उसका जवाब 4 अध्याय में जब हम आते हैं तो प्रभु का वचन हमें उस पत्र से सीख मिलती है कि परमेश्वर की ओर से बहुतायत के साथ दिया, परमेश्वर की ओर से जो बहुतायत है उसका आनंद क्या है, हम वो 4 अध्याय में देख पाते हैं। And so the Apostle Paul in chapter 1, I have found 5 different divisions of that chapter. First of all, this is a paper expressing his appreciation for a financial gift that was sent from the church at Philippi to Paul while he was in prison.
और इसलिए जब मैं हम इस अध्याय में आते हैं, एक अध्याय में, तो हम लोग पाते हैं कि इस एक अध्याय में जो परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है, ये प्रेरित पौलुस लेकर के आता है कि 5 भागों में पहले अध्याय को विभाजन किया गया है। पहला विभाजन में हम लोग देते हैं कि इस पहले अध्याय में कि प्रेरित पौलुस एक अपना अभिवादन धन्यवाद के रूप में इस कलीसिया को अर्पित करते हैं, जो उनको आर्थिक मदद मिली थी, उनकी जो कठिन परिस्थिति में पौलुस को प्राप्त आर्थिक मदद के लिए वो धन्यवाद और अभिवादन व्यक्त करता है। The next section in chapter 1 is Paul's prayer for the Philippians, and we spent 2 studies on that amazing prayer, teaching us what he was praying for the Philippians and how you can pray for us and for any other believer. It's an amazing prayer you must study. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके बाद जब हम आते हैं दूसरे विभाजन में, जिसको हम लोगों ने पिछली बार भी अध्ययन किया था और सीख रहे हैं, प्रेरित पौलुस की प्रार्थना। सो प्रेरित पौलुस उनके लिए, जो फिलिपियों में जो रहने वाले विश्वासी हैं, उनके लिए वो प्रार्थना को प्रकट करते हुए कैसे प्रार्थना करना चाहिए, उसके विषय में हम लोग पाते हैं कि वो दूसरा बिंदु है, दूसरा विभाजन है। और इसके साथ में हम लोगों ने इस बात को सीखा था कि आप हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, आपके लिए, आप मेरे लिए, मैं आपके लिए, हमें कैसे प्रार्थना एक दूसरे के लिए करने चाहिए, उसका हम लोगों ने सीखा था। And so the third section of this first chapter, we have Paul concerned about where he was, what was happening with the people where he was in prison, and what God was doing in and through his life as his servant in Rome. और हम लोग उसके बाद देखते हैं कि तीसरा जो जो भाग है पहले अध्याय में, हम लोग आते हैं कि प्रेरित पौलुस उस अनुभव को बताते हैं, जब वो पौलुस कहाँ थे, क्या परिस्थिति बनी हुई थी, सुसमाचार की क्या गतिविधियां थी जब वो रोम में था। So we learned that Paul is writing from Rome, and he's writing to the Philippian church, and Timothy is joining in this letter. And so it's a very significant description of Paul as he looks at his circumstances and his arrangement by God of his place and his position of service presently. और इसलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है लिखते हैं इस पत्र को, और जो तिमोथियु है उनको वो उनके साथ में सहभागिता निभाते हैं। Paul says to us at the first line, Paul and Timothy, a bondslave of Jesus Christ. And that is such a wonderful designation that he gives to himself and to young Timothy as they serve the Lord together. और इसलिए हम लोग जब यहाँ पर आते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय में, तो हम लोग इस बात को पाते हैं कि प्रेरित पौलुस किस प्रकार से अपने आप को वहां पर पहचान को या अपने आप को घोषणा करते हुए पाते हैं। वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से। And so Paul does what most of us would do if we landed in prison and we were asking ourselves, why am I here? What am I supposed to be doing? What happened that I'm here in this prison? And so Paul answers some of those same questions because he finds himself in prison in Rome, and the Philippians are 600 miles away. और इसलिए हम इस बात को पाते हैं कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर जो है वो जो रोमियो में है, और जो वहां पर एक कैद खाने में है, और फिलिपी वहां से लगभग 600 मील दूर है। तो कैसे आखिर हमें क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? प्रेरित पौलुस इस प्रकार से समझना चाहिए वो इस ऐसी परिस्थिति में कि अब क्या होगा। And so we read these verses and we get an answer to some of these questions. I have called these verses, these 7 verses, Paul is dealing with the place where he has been assigned to serve the Lord. And interestingly enough, it's not in Philippi, it's not in Macedonia, it is in prison in Rome.
और इसलिए जब हम इस बात में आते हैं तो इस बात के लिए प्रेरित पौलुस अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। खास तौर से वो उस सेवकाई के विषय में यहाँ पर जिक्र करते हुए हम लोग पाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वो मकिदुनिया में हो, ऐसा नहीं है कि वो अकाया में हो, ऐसा नहीं है कि वो फिलिपिया में हो, वरन वो यहाँ पर एक कैद खाने में है, रोमियो में। Paul acknowledges as we go through these verses, first of all, that he is where he is because of divine arrangement by God himself. और इसलिए जब हम आते हैं तो हम लोग इस बात को पाते हैं कि प्रेरित पौलुस अभी कहाँ पर है। वो जहां पर भी है प्रेरित पौलुस, हम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि प्रेरित पौलुस का वहां पर कैद में होना यह एक दिव्य व्यवस्था है। And so we can answer a number of questions that would come to Paul's mind and would come to our mind if we were in Paul's position at this point. और हम लोग जब इस बिंदु में आते हैं तो पौलुस के साथ साथ हम भी इस बात को समझ पाएंगे। We know that Paul is preaching the gospel in prison, that he's in prison because he was arrested in Jerusalem for preaching the resurrection of the Lord Jesus Christ. और हम लोग इस बात को जानते हैं कि अभी प्रेरित पौलुस जो है वो वहां पर पकड़ाए गए थे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हुए, फिर तब वो रोम के कैद खाने में पहुंचे। And so Paul there in prison at a date of about 61 AD, he is an apostle. He is in a condition of probably measurable health, but he finds himself there because of the preaching of the gospel and the long journey from Caesarea to Rome, which is described in the book of Acts. और इसलिए हम लोग इस बात को पाते हैं कि प्रेरित पौलुस जो प्रेरितों के काम के पुस्तक में जो स्मरण दिलाया गया है, वो वहां पर उस जेल खाने में थे लगभग 61 AD के दरमियान। और हम लोग पाते हैं कि वहां पर प्रेरित पौलुस प्रकार से पाए जाते हैं जो अति उनकी जो यात्रा करने के लायक, जो ऐसी अवस्था, उनकी स्वास्थ्य ऐसा था। इसीलिए हम लोग इस बात को पाते हैं कि वो सिसरिया में केसरिया में जो यात्रा करते हुए दरमियान हम लोग उसकी इस बात को देख सकते हैं प्रेरित काम की पुस्तक में, उसका पूरा ब्यौरा। And we would be prone, if we were in his shoes or in his sandals, we would be prone to ask some questions and say, why am I here? Why, Lord, have you let me be arrested and put in prison and moved 600 miles away from my dear friends in Philippi? और इसलिए हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि हम लोग जब यदि प्रेरित पौलुस के समान यदि उसकी इस अनुभव को एहसास करने पाए, एहसास करते हुए, तो हम लोग अपने आप को इस प्रकार से पा सकते, समझ सकते हैं प्रेरित पौलुस की कि अरे मैं अभी इस अवस्था में क्यों हूँ, क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ है। The story that we read in the book of Acts from chapter 21 reminds us of many of the things that God did to bring Paul to the place of Rome. And he was arrested in chapter 21. He had an account of his conversion in chapter 22. In chapter 23 and 24, he was again arraigned before the authorities in Judea. और देखिए हम लोग उसके बाद में जब 21-20 अध्याय में जब प्रेरितों काम की पुस्तक में आते हैं, वहां पर प्रेरित पौलुस जब पकड़ाए गए थे, तो वहां पर यहूदिया में वो उन लोगों के सामने, महासभा के सामने उसको उसको प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है, पेशी होती है उसकी। जब हम लोग आते हैं 20-21 अध्याय में। And the book of Acts ends with Paul in prison, probably writing these epistles, Ephesians, Philippians, Colossians, and the book of Philemon. And so we know that he was active producing the very books that we are thrilled to read in our own Bible. और देखिए मेरे प्यारो, इसलिए ऐसी परिस्थिति में उसी दरमियान इसने इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, और जो फिलेमोन है, कुलुसियों, ये सारी पत्रियों को उसने वहीं से रचना किया है, जिसको हम लोग बहुत ही आनंद के साथ में अध्ययन करने के लिए ललायत होते हैं।
And so we might ask Paul, what are your thoughts? What are your feelings? How are your emotions? What are you thinking? And we find that Paul answers that question in the book of Philippians. और मेरे प्यारो, वो ऐसी परिस्थिति में जब हम पौलुस से सवाल पूछेंगे कि आप ऐसी अवस्था में रह करके क्या अनुभव कर रहे हैं, आपका अनुभव क्या है, आप कैसा महसूस करते हैं, उसका जवाब हम लोग फिलिपियों के पत्र से सीख रहे हैं। And so Paul is the author of this epistle, and we understand there are many aspects that he recognizes that the divine arrangement of God was that he should be in Rome and he should be there with an opportunity to preach the gospel to many people. और इसलिए हम लोग इस बात को, इसी के लिए हम लोग जब फिलिपियों के पत्र का अध्ययन करते हैं तो हम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि क्यों वो आखिर वहां पर रहे, या फिर वहां पर वो फंस गए थे, रोम के जेल में, कैद खाने में थे। वहां पर उनका उद्देश्य जवाब यही आता है कि वो इसीलिए वहां पर रहते हुए हम लोग देखते हैं कि इतनी अद्भुत पत्र की रचना को, अपने अनुभव को, अपने व्यवहार को, अपने अपने उस एहसास को यहाँ पर जिक्र करते हुए हम लोग अध्ययन करें। इसीलिए हम लोग कई तरह से, कई विभाजन को, कई ऐसी परिस्थितियों, कई ऐसी बातों को हम इस अध्ययन को, इस पत्र में देख सकते हैं। And so the important lesson that we first learn is that Paul, even though he's in prison and he's constrained by chains to guards 24/7, he still realizes that he is there by divine arrangement. और इसलिए यद्यपि वो देखो 24 घंटे और 7 दिन वो पूरी तरह से कैद खाने में है और बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में रहने के बावजूद भी प्रेरित पौलुस का एहसास देखिए, वो इस बात का एहसास करते हैं कि मेरा यहाँ पर होना यह परमेश्वर की एक दिव्य व्यवस्था का एक हिस्सा है। And so the Apostle Paul learned an important lesson. Even at the end of this epistle, he recognizes that where he is there by divine appointment. And that's a lesson that most of us need to learn as well. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस बात को पाते हैं कि जब हम इस फिलिपियों के पत्र का जो आखिरी अध्ययन में, जब हम लोग आखिरी विभाजन में आते हैं, तो हम लोग इस बात को पाएंगे, इस बात को प्रेरित पौलुस का एहसास करते हुए, जिक्र करते हुए पाते हैं कि जो अभी वो जो जेल खाने में है, कैद खाने में होना, प्रेरित पौलुस का यह है परमेश्वर की ओर से एक दिव्य नियुक्ति है। इसीलिए वो कैद खाने में ऐसी परिस्थितियों में था। The Apostle Paul didn't have a New Testament like you and I have, but he could easily have been influenced by hearing what the Lord Jesus said as he went to the cross by saying, in the world you will have tribulation. And he claimed that as a promise from the Lord himself. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोगों के पास जिस प्रकार से नया नियम है, वैसे प्रेरित पौलुस के पास नया नियम नहीं था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उन बातों को जो 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 प्रभु यीशु मसीह ने उसे कही थी या सिखाई थी, उन उन बातों को वो याद करता हुआ परमेश्वर की ओर से एक वायदे के रूप में समझता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं के दरमियान यीशु मसीह ने बताया था, इस दुनिया में तुम्हें क्लेश तो होते हैं। और इसलिए वो इन क्लेशों के विषय में प्रेरित पौलुस इस बात को परमेश्वर की ओर से दिया गया एक 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 प्रॉमिस, एक वायदे के रूप में वो प्राप्त करता है। Those words can be an encouragement to ourselves when we have difficulties of our own making that God has allowed in my life. And I say, in the world, you will have tribulation. And so I turn to my Lord and say, thank you for this tribulation. और इसलिए जब हम अपनी इस दुनिया में रहते हुए इस परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं, और जब हम बैठ करके, जब हम उन परिस्थितियों में, जब हमें क्लेश होता है, जब हमें तकलीफें होती हैं, तो उस समय में उन क्लेशों में हम लोग बैठ करके, जब हम बैठ करके परमेश्वर की ओर ताकते हैं और स्मरण करते हैं कि अरे ये तो परमेश्वर की ओर से दिया गया एक क्लेश है, क्योंकि उसने वादा किया है, प्रॉमिस किया है। हम ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर की ओर मुड़ करके प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने जो प्रॉमिस किया है वो मेरे जीवन में घटित हो रहा है। इस कलेश के लिए धन्यवाद दे पाएंगे हम लोग। There are 5 ideas that help us understand who this man Paul is, because he is explaining to us in this epistle and in his other epistles what his calling is
and what God is doing in his life. और इसलिए प्रेरित पौलुस क्या है और कौन है ऐसी परिस्थिति में, उन बातों को हम लोग समझ सकते हैं ऐसी पांच बातों से, ऐसे पांच बिंदुओं से, जिनमें वो अपने आप, अपने उस एहसास को जिक्र करते हुए, प्रकट करते हुए व्याख्या करते हैं। And so the first thing we learn about it is that Paul is in prison. It isn't explained in this verse, but it's found in Philemon chapter 1, verse 1 of the only chapter of Philemon. And he says, Paul, a prisoner of the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो एक कैदी के रूप में प्रेरित पौलुस है, हम इस बात को पाते हैं कि वो यहाँ पर एक कैद का नाम तो यहाँ पर नहीं आया, लेकिन जब हम फिलेमोन में जाते हैं, उसका पहला वचन को पढ़ते हैं, जहां पर वो कहता है कि जो यीशु मसीह के लिए कैद है वो प्रेरित पौलुस। But you say he's in Rome, and he's a prisoner in Rome and by Rome, because he was arrested and arraigned and charged by the Roman government. No, says Paul, I am a prisoner of the Lord Jesus Christ. लेकिन यहाँ पर देखिए, आप इस प्रकार से भी एक बात को सवाल उठा पाएंगे कि आखिर ये तो रोम में है, रोम के कैद खाने में है, और ये उनके द्वारा पकड़ा गया था, उन पर उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, वो धार्मिक स्वतंत्रता के विरोध में उन उस पर आरोप लगाए गए थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में प्रेरित पौलुस क्या अनुभव कर रहा है? प्रेरित पौलुस यह कहते हुए कि यह तो परमेश्वर की ओर से एक दिव्य व्यवस्था है और उसी के अनुसार मैं यहाँ पर कैद खाने में हूँ। And so we begin to understand and appreciate the fact that Paul had a very different perspective and didn't refer to being a prisoner of Rome, but of the Lord Jesus Christ. And that changes his whole emotion, his whole thought, and the reason that he is there. और इसलिए वहां पर प्रेरित पौलुस, उसका कारण क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसकी भावना क्या है, उन बातों को क्यों वहां पर कैद खाने में है, उसके विषय में वो प्रेरित पौलुस जिक्र करते हुए हम लोग नहीं पाते हैं। We need to learn that lesson. Even though we may never land up in prison, there are other aspects, other ideas of a prison that are our circumstances and therefore should challenge our thinking. और इसलिए यद्यपि हमारे साथ में ऐसी परिस्थिति नहीं होगी कि हम लोग कैद खाने में जाएं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ अलग परिस्थितियां भी आते हैं, अलग दृष्टिकोण भी आते हैं, अलग ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जिनमें हम लोग पड़ जाते हैं, जो ये अध्ययन हमारे लिए उस प्रकार से उसमें फायदेमंद हो सकता है, और उसका फायदा, उसका जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलने वाला फायदा मिल सकता है, जो इस अध्ययन को करने के द्वारा, क्योंकि हम अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं उसी के जैसा, सो उनको So what, लागू करके हम वहां से राहत पाते हैं। so what kind of prisons do we have? There are people who are very, very sick in a body that is diseased. That is their prison. There are those that are in a relationship, in marriage, which has turned sour, and they're in that kind of a prison. Many are imprisoned in a job. Many are imprisoned in other aspects. They all are an indication of God's assignment of our lives. और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए हम इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम आज किस प्रकार के कैद खाने में हैं। यस, हम भी कैद में हैं। आज वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार, वर्तमान के दृष्टिकोण से देखा जाए, हमारे जीवन में भी कई प्रकार के कैद खाने हैं। हाँ, कई बीमार लोग हैं, वो बीमारी के कैद में हैं, वो स्थायी रूप से बीमार परिस्थिति में पड़ चुके हैं, वो मानो एक कैद के समान है। हाँ, कैद के समान हैं वो लोग जो इस शादी विवाह हो जाने के बाद में पारिवारिक रिश्तों में अनबन, तो इस प्रकार का जो एक दूसरे के प्रेम की कमी के कारण इस प्रकार के कैद में है ना। नौकरी जॉब करने वाले लोग मानो उस प्रकार के कैद में हैं। सो इस प्रकार के कैद जो आज हम अपने वर्तमान में जीवन को बिता रहे, कई लोग कई प्रकार की लतों के अधीन हैं, कई प्रकार की ऐसी आदतें पड़ चुकी हैं, तो उसके वो अधीन हो चुके हैं, उसके कैद में हो चुके हैं। सो हम अलग अलग प्रकार के कैद आज भी हम उन परिस्थितियों में हैं। सो उन कैद में रहते हुए हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, ये बात को हमको समझना बहुत जरूरी है, जो हमें फिलिपियों की पत्री प्रेरित पौलुस का जीवन समझा सकता है।
And if we were to be finding ourselves like Paul here in prison, we could write a letter too, and we would say to our friends, pray that I'll get out of here. I'm a prisoner of India. I'm a prisoner of America. But Paul said, no, I am a prisoner of the Lord Jesus Christ. देखिए अभी अभी देखिए सामान्य तौर से सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, मानो अगर हम में से कोई भी अगर चाहे भारत के कैद में हो या फिर अमेरिका के कैद में हो या अमेरिका का आदमी हो या भारत का आदमी हो या किसी भी देश या राज्य का आदमी हो, अगर मानो वो किसी भी प्रकार के जेल में रह करके, तो क्या हम लोग जो है उस कैद खाने का में रह करके क्या लेटर नहीं लिख सकते? हाँ, हम लोग भी इस प्रकार से लेटर लिख सकते हैं। अरे लेटर लिखते हैं लोग, मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं इस कैद खाने से आजाद होने पाऊं। मैं भारत के उस फलाने जेल में हूं या अमेरिका के उस फलाने जेल में हूं। लेकिन प्रेरित पौलुस को हम लोग पाते हैं, वो इस प्रकार से लेटर नहीं लिखता है। वो कहता है कि मैं यीशु मसीह के लिए कैदी हूं। I don't know what your prison is. You don't know what my prison is, but let us understand the opportunity for us to say, I am a prisoner of Jesus Christ, and the arrangements that he has made has been for my blessing and for the furtherance of the gospel. मैं नहीं जानता कि आप कौन से प्रकार की कैद में हो। मैं नहीं जानता कि आप नहीं जानते कि मैं कौन सी कैद में हूं। लेकिन एक बात तो तय है, हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो भी कैद जिस जिस प्रकार की भी कैद में हो, हम मैं और आप, वो परमेश्वर की ओर से एक दिव्य व्यवस्था के अनुरूप है, जिसमें परमेश्वर चाहते हैं हमारी भलाई। लेकिन हमें जरूरत है उसमें स्थिर रहने की, हमें जरूरत है उसमें परमेश्वर की ओर ताकने की और उसके निर्णय की और उसकी अगुवाई की। The second thing we learn is that Paul is a preacher. Even though he's in prison, he has been given the responsibility and the delightful thing of choosing to use that opportunity to preach the gospel to those around him in the prison, including the guards that were there day after day. और दिव्य व्यवस्था के अंतर्गत दूसरा बिंदु आने वाला वो ये है, प्रेरित पौलुस बात को एहसास करता है कि वो दिन प्रतिदिन याद करता है कि प्रेरित पौलुस जो कैद में है उस दिव्य व्यवस्था के अनुसार वो एक प्रचारक के रूप में है। पौलुस जो उस परमेश्वर की शक्ति के अनुसार उनके लिए परमेश्वर का वचन प्रचार के रूप में जो गार्ड वहां पर रहते हैं, जो जो सुरक्षा कर्मी वहां पर रहते हैं, उनके लिए हम लोग पाते हैं कि उनके लिए एक प्रचारक के रूप में प्रेरित पौलुस एक कैद में है। He didn't have a lovely chapel with beautiful lights and comfortable seats. He was in prison, chained to a guard 24/7. And there is that opportunity to share the gospel with a different group of guards day after day. और देखिए मेरे प्यारो, उसके पास में इस प्रकार का एक चैपल नहीं है जहां पर अति सुंदर सफाई हो या फिर अति सुंदर जो है बहुत ही अच्छा चकमक और चमकता हुआ और जगमगाता हुआ लाइट हो, बैठने के लिए अच्छी आरामदायक सीटें हो, इस प्रकार का माहौल में नहीं है। लेकिन प्रेरित पौलुस एक ऐसी जगह पर है, एक ऐसे समूह के लोगों के बीच में है जो डे प्रतिदिन आते हैं और उनके बीच में वो उन गार्डों को जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए वो प्रभु के लिए ओर से एक प्रचारक के रूप में वो अनुभव करता है। And so where he was preaching to those guards would watch his life, they would listen to his lips, and they would try to find and see if there was any failure, any disobedience. But he was filled with the joy of the Lord, and he rejoiced in the blessing of being a preacher of the gospel in a prison in Rome. और इसलिए मेरे प्यारों, जो लोग वहां पर होते थे, वो लोग आते थे, वो लोग इस प्रेरित पौलुस के वचन को सुनते थे अपने जीवन में। वो लोग जब जांच पड़ताल करते थे, जहां कहीं भी उनके जीवन में कहीं अनाज्ञाकारिता तो नहीं है, कहीं अनैतिकता तो नहीं है, कहीं ना कहीं चूक तो नहीं कर रहे हैं, इस बातों को जब वो लोग प्राप्त करके प्रेरित पौलुस यद्यपि कैद में रहते हुए भी उस आनंद का अनुभव प्रकट करता है प्रेरित पौलुस। And so who did he preach to? We understand and we know that the book of Philemon, which was written by Paul to the man Philemon,
had a man called Onesimus that came to the prison, and Paul preached the gospel to Onesimus, and Onesimus believed, and he became the servant of Paul, and ultimately was sent back to where Philemon was as a trophy of salvation and the grace of God. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि जब वो जो प्रचार के दरमियान, प्रेरित पौलुस के प्रचार के दरमियान जब कैद खाने में, हम पाते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम ओनेसिमस है। और ओनेसिमस को जब वो सुसमाचार सुनाता है, वो उद्धार को पाता है, और फिर प्रेरित पौलुस का वो सेवा टहल करने वाला एक टहलुआ बन जाता है। और उद्धार पाने की एक एक मानो ट्रॉफी के रूप में ओनेसिमस वापस प्रेरित पौलुस उसको भेजता है, ताकि वो एक गवाह के रूप में, उद्धार के एक ट्रॉफी के रूप में वो उनके सामने प्रकट प्रमाण के रूप में वो प्रकट करने पाए और साबित होने पाए। The third characteristic of the life of this man is that he was a penman. He was a writer. He wrote letters, and he wrote those wonderful letters that are in your Bible of Ephesians and Philippians and Colossians and Philemon. What a wonderful use of that time to provide so many letters for our enjoyment and blessing. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम तीसरा बिंदु में जाते हैं जो दिव्य व्यवस्था में, तो तीसरा बिंदु यह है कि प्रेरित पौलुस कैद खाने में एक लेखक के रूप में एक पौलुस है। देखिए मेरे प्यारो, कितना अद्भुत रीति से और कितनी बुद्धिमानी से प्रेरित पौलुस जो है अपने समय का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए कितने सारे पत्रों की उसने रचना की है, जैसे कि इफिसियों की पत्री है, फिलिपियों की पत्री है, कुलुसियों की पत्री है, फिलेमोन। कितनी अद्भुत रीति से और कितनी चतुराई से प्रेरित पौलुस उस कैद खाने का जो समय है उसको इस्तेमाल करता है। सो हम लोग तीसरा बिंदु देखते हैं कि प्रेरित पौलुस एक लेखक के रूप में है। It's clear as we read through Ephesians and Philippians and Colossians that God was using Paul in a most amazing way, even though he was imprisoned, even though he was chained to guards, even though we don't know how long he was there. He was the fruit of the work of the Spirit of God, producing some of the most valuable letters in our New Testament. और मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को तो नहीं जानते कि वो कितने लंबे समय तक वहां पर रहते हुए कितना समय उसको लगा होगा उन पत्रों को लिखने के लिए। वो उस अति सुंदर पत्रों को लिखने के लिए जो नया नियम है हमारे लिए एक प्रेरणा के कारण बनते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अनुसार उसने इन सब कार्यों को अंजाम देता है। Most of us, if we found ourselves in the same situation, we would write letters too, and we would complain about the food, we would complain about the conditions, we would complain about the isolation, and many other things that make prison very difficult times. मेरे प्यारो, हम में से अधिकांश लोग इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि अगर पौलुस के अनुरूप पौलुस नुमा परिस्थिति में अगर हम लोग पाए जाएंगे तो हम लोग भी लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। लेकिन हमारा पत्र लिखने का जो विषय रहेगा, मुझे यहाँ पर अकेला कर दिया है, मुझे यहाँ पर अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं दी जा रही है, मुझे यहाँ पर घुटन होती है। इस प्रकार के कई पत्रों को इस प्रकार के हम लोग उन पत्रों में जिक्र करेंगे और उन बातों को लिखेंगे। Paul was fulfilling the instruction that Peter had given in his epistle. Be ready always to give an answer to everyone that asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. और इसलिए वो यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है तीमुथियुस के इस प्रकार से सिखाता है कि तुम समय समय में तैयार रहो, जो उसका कारण बताने के लिए सारी पवित्रता के साथ, सारी धीरज के साथ में, दृढ़ता के साथ में हम लोग पाते हैं कि एक सद्भाव के साथ में, पवित्रता के साथ में जवाब देने के लिए एक तैयारी के साथ में रहो। वो तीमुथियुस को इस प्रकार से निर्देशित करता है। And the Spirit of God was guiding Paul and Timothy. It would seem that he could dictate the letters to somebody who wrote them down. They were able to be sent out to the various churches in Ephesus
and in Philippi, so that we understand he made good use of his time in prison as a author. और इसलिए मेरे प्यारो, एक लेखक के रूप में हम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि प्रेरित पौलुस ने अपने समय का सदुपयोग करते हुए उन पत्रों को लिखा, और उन पत्रों को अलग अलग स्थानों में, जैसे कि इफिसियों के लिए पत्र लिखता है, फिलिपियों के लिए पत्र लिखता है। सो एक लेखक के रूप में प्रेरित पौलुस कैद खाने में रहते हुए अपने समय का, उस कैद का एक सदुपयोग करते हुए हम लोग पाते हैं, जो एक लेखक के रूप में भूमिका निभाता है। And so we realize, as we review just briefly, Paul was a prisoner, Paul was a preacher, Paul was an author or a penman, and now we understand Paul was a prayer. He prayed for the Philippians, and we took 2 studies on that. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को जब संक्षिप्त रूप में पाते हैं, पहला जो दिव्य व्यवस्था है उसको जब हम लोग पाते हैं, उस दिव्य व्यवस्था में पहली बात पे हम पौलुस को देखते हैं एक कैद के रूप में प्रेरित पौलुस, दूसरा एक प्रचारक के रूप में प्रेरित पौलुस, तीसरा एक लेखक के रूप में प्रेरित पौलुस, चौथा एक प्रार्थना करने वाले प्रेरित पौलुस को एक प्रार्थना करने वाले के रूप में हम लोग पाते हैं, जिसको हम लोगों ने 2 दिन को 2 क्लासेस को उस पर अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। एक प्रार्थना करने वाला प्रेरित पौलुस जो कैद में है। We need to follow Paul's example and be willing to pray for each other. But he must have had many, many hours where he didn't sleep too well in a prison. But he gave his mind and heart to the Spirit of God in prayer, praying for the Philippians, praying for the Colossians and the Corinthians. And so he became a mighty intercessor for the people of God that he knew. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं वो प्रेरित पौलुस की प्रार्थना मानो स्वार्थ के लिए नहीं, वरन वो प्रेरित पौलुस की प्रार्थना है कुलिसियों के लिए, फिलिपियों के लिए, इफिसियों के लिए, कुरिन्थियों के लिए। और हम लोग पाते हैं कि उस समय जो उसको मिला था, उस समय में वो इन सब लोगों के लिए एक प्रार्थना करने वाला योद्धा के रूप में, एक निरंतर प्रार्थना करने वाला योद्धा बन गया प्रेरित पौलुस। And so, as I suggested to you a couple of weeks ago, when people come to me and I know them very well and they say, I'm praying for you, I stop and sometimes ask them, what do you pray? And so Paul tells the Philippians exactly what he was praying for them in the verses that we studied in the last 2 weeks. और पिछले 2 हफ्तों में हमने जो अध्ययन किया था प्रेरित पौलुस की प्रार्थना के संबंध में, वो क्या प्रार्थना करता है, उसमें हम लोगों ने स्पष्ट रूप से समझा था फिलिपियों के लिए। लेकिन जब हम लोग अभी अगर वर्तमान में हम लोग जब इस प्रकार के लोगों का दावा करते हुए हम लोग पाते हैं कि भाई मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और कुछ समय के लिए अगर हम रुक करके यदि हम उनसे इस प्रकार से पूछें, भाई आप मेरे लिए क्या प्रार्थना करते हैं, तो And so वहां I पर वो ask लोग, you, यस, go ahead. या सो जब हम उनसे इस प्रकार से पूछते हैं तो उनका जवाब, उनकी प्रतिक्रिया एकदम से अलग हो जाएगी। जब हम उनसे पूछे भैया तुमने कब मेरे लिए प्रार्थना किया है, तो वो सही से जवाब नहीं दे पाते। लेकिन प्रेरित पौलुस को जब हम पाते हैं, वो फिलिपियों के लिए जब प्रार्थना करता हुआ है, बोलता है, तो क्या प्रार्थना करता है, पिछले हम लोग 2 क्लासों में देखा था कि उसकी पौलुस कोई प्रार्थना क्या थी फिलिपियों के लिए। The 5th characteristic of this man, Paul, is that he was a pattern of the Christian life by the way he lived, by the way he loved, by the way he served, and by the way he prayed. और इसलिए हम लोग जब 5वीं बात में आते हैं कि ये प्रेरित पौलुस एक आदर्श के रूप में एक पौलुस को हम लोग पाते हैं, एक आदर्श पूर्ण प्रमाण के साथ में, कि जिस प्रकार से उसने जीवन को बिताया, जिस प्रकार से उसने सेवा किया, जिस प्रकार से उसने पत्रों को लिखा, जिस प्रकार से उसने प्रार्थना किया, सो हम एक आदर्श के रूप में प्रेरित पौलुस को पाते हैं। And so the Apostle Paul tells us in verse 14 that many other people were affected by his being in prison, and many began to preach the gospel, some out of covetousness, others out of trying to provide Paul with difficulties and distresses. But he was a pattern of the Christian life and invited us to follow him.
और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग देखते हैं जब वचन 14 में आते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं जहां पर वो कहता है, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हिया बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। सो हम लोग यहाँ पर पाते हैं वो प्रेरित पौलुस जो है एक आदर्श के रूप में प्रेरित पौलुस प्रमाणित होता है। वो और भी उसके कैद को देख करके और भी लोग खड़े हुए, और भी लोग जो है बड़े हियाव के साथ में परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए तैयार हुए हैं। तो यही वो परिस्थिति है जहां पर प्रेरित पौलुस मुझे और आपको आमंत्रित करता है। मेरे और आपके लिए एक आदर्श रूप में प्रेरित पौलुस आदर्श बन जाता है कि हम भी इसी प्रकार से एक एक आदर्श पूर्ण व्यक्ति बन जाए, सुसमाचार के लिए और युवाओं के लिए, जवानों के लिए एक आदर्श बनने। And so I ask you, are you following his pattern? Because if you're following his pattern, you may be in prison, maybe just a body of disease, maybe a relationship, but you too may be in prison that God has allowed to develop around you. मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, मैं आपसे यदि सवाल पूछूं कि क्या प्रेरित पौलुस का जो 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 आदर्श है उसको आप अनुसरण कर रहे हैं? अगर आप अनुसरण करेंगे तो हो सकता है इस जो 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 तकलीफों से, दुख से, बीमारियों से भरे हुए शरीर के साथ आप कैद खाने में भी हो सकते हैं, कैद खाने में भी पहुंच सकते हैं। And you may be a preacher, not that you've gone to seminary or Bible school, but you are called upon to answer the questions. Because Paul must have been asked the questions. Why are you in prison? What did you do? How long are you here? That's what they ask each other in the prison. और इसलिए मेरे प्यारो, अगर मान के चलो प्रेरित पौलुस उस कैद खाने में था, तो वहां पर एक प्रचारक के रूप में प्रेरित पौलुस था। और अधिकांश लोग जब कैद में होते हैं तो लोग उनसे एक दूसरे में, जो कैदी होते हैं, आपस में सवाल पूछते हैं, आप यहाँ पर क्यों हैं? आपने क्या अपराध किया था? आपकी क्या गलती थी? और वहां पर प्रेरित पौलुस ने जवाब दिया होगा। ठीक वैसे ही यदि हम प्रेरित पौलुस के स्वरूप में, अब समानता में उसका आदर्श को पालन करते हैं, तो हम भी कैद खाने में होंगे और हम भी एक प्रचारक के रूप में, हो सकता है वचन हमारे पास, बाइबल हमारे पास ना हो, एक अच्छा अच्छा प्रचार करने के लिए एक संदेश ना हो, लेकिन हम क्यों हैं कैद खाने में? वो एक प्रचारक के रूप में हम लोग वहां पर हो सकते हैं। Have you used the present time to be a letter writer or to take your phone and send a message of the gospel to people that need to know and love the Lord Jesus Christ? John Bunyan, when he was in prison for 12 years, wrote scores of books, including the beloved Pilgrim's Progress and the Holy War. मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग देखते हैं कि जब हम इस दुनिया में जीवन बिताते हैं, कई प्रकार के कैद हमारे जीवन में सामने हैं, तो क्या हम लोग इस समय में भी क्या एक लेखक के रूप में प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं? क्या हम लोग भी इस प्रकार से, जहां पर भी, जिस परिस्थिति में, जिस कैद में भी हैं, क्या हमारे जीवन में भी हम कोई फोन उठा करके, क्या हम एक मैसेज को, संदेश को एक प्रचार के रूप में हम लोग लोगों को भेज पा रहे हैं? जो सुविधाएं हमको मिल गई हैं, क्या हम उनका उपयोग करके, जिनको जरूरत है परमेश्वर का वचन सुनाने की, उनको खास तौर से जैसे सर बता रहे थे अभी, जॉन भाई जो जो कैद में 12 वर्षों तक रहे और उन्होंने सैकड़ों सैकड़ों किताबें लिख डाली प्रार्थना के विषय में और पवित्र युद्ध के विषय में, और कई ऐसी प्रभावशाली किताबों की उन्होंने रचना की, जो 12 वर्षों तक जो कैद में रहे। And so you can follow Paul's pattern and do exactly as he did. And we find that he spent time praying. Almost all of his letters, except Galatians, tells us that he is praying for those people. And of course, the Philippians have this wonderful prayer. Paul prayed for them in the first chapter. और इसलिए मेरे प्यारो भाइयों बहनों, इस प्रकार से प्रेरित पौलुस जो है क्या प्रार्थना करता है उनके लिए, हम लोग इस बात को पाते हैं कि हम लोग इस बात को देखते हैं। वो पहला अध्याय में प्रेरित पौलुस एक प्रार्थना के रूप में फिलिपियों के लिए वो प्रार्थना, क्या प्रार्थना करता है, उसको प्रकट करता है। And so we would think perhaps Paul might have told the stories of his difficulties and problems and how hard it is, how painful it is, what a waste of time, because that's mostly what we would write if we were in prison like he was. और मेरे प्यारों, कई बार ऐसे इस प्रकार से भी हम लोग
मतलब अपेक्षा करते हैं जिन लोगों को, जो परिस्थितियों से, जिन जो प्रकार की कठिन परिस्थितियों में वो लोग रहते हैं, सो हम लोग इस प्रकार से उन परिस्थितियों को पाएंगे। जैसे प्रेरित पौलुस था, ओ मैं कितनी कठिनाई में यहाँ पर हूँ, मुझे कितनी कितनी परेशानियां हो रही हैं। ऐसी अपेक्षा को हम लोग आज वर्तमान में मनुष्यों के द्वारा पाते हैं। जो लोग कैद खाने में होते हैं, वो मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी, मुझे ये कठिनाई हो रही है, इस प्रकार के पत्रों को लोग लिखते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक अलग ही तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। वो कहता है एक दिव्य योजना के अंतर्गत मैं कैद में हूं। And so, what is the result that Paul says? He says the amazing thing is, so many of the guards have trusted Jesus Christ as their Savior that the gospel has gone into the whole prison, and people are hearing the gospel. They're getting saved, and the life of the believer is being carried out for people to see what the Christian life is about. और इसलिए मेरे प्यारो, प्रेरित पौलुस वहां पर उस कैद में है, जो उसके जीवन के द्वारा मसीही लोगों को इस प्रकार का एक संदेश मिल सके, इस प्रकार से एक प्रेरणा मिल सके कि मसीही जीवन का जो आदर्श क्या है, मसीही का आदर्श, मसीह जीवन में एक विश्वासी का आदर्शपूर्ण जीवन बिताने के लिए क्या परिस्थितियां होती हैं, किन किन परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ सकता है, हम लोग इस बात को समझ पाते हैं। That brings us to the next series of verses where Paul does give to us a difficult assessment of his situation there in prison. Not the conditions, but what is happening elsewhere because of his imprisonment. और इसलिए जब हम लोग इस बात के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रेरित पौलुस जब कैद खाने में है, तो उसका जो दूसरा एक परिस्थिति को वो यहाँ पर प्रेरित पौलुस प्रकट करता है। और वो है एक 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 कठिन मूल्यांकन, जिसको हम लोग 15 वचन से लेकर के 18वीं आयत तक पाते हैं। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय का 15 से लेकर के 18 तक एक कठिन मूल्यांकन। And so the Apostle Paul is assessing what's happening. Here I am in prison. I'm preaching the gospel. People are getting saved. And this is a wonderful opportunity to let people know that Jesus Christ provided a salvation by his death and resurrection that all of you can enjoy. और मेरे प्यारो, इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो प्रेरित पौलुस का एक कठिन मूल्यांकन को वो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकट करता है, प्रमाणित करते हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। इसलिए वो इस बात को लिखता है कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो उस यीशु मसीह के वचन को सुन करके उद्धार को पा रहे हैं। जो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उस उद्धार को वो लोग प्राप्त कर रहे हैं। And so the Apostle Paul initially says that there are people who are preaching the gospel now because I'm preaching the gospel in prison, and the gospel is spreading around the world, even though I am in prison. And Paul is thankful to God for that opportunity to preach the gospel in prison and see the spread of that gospel around the country. और इसलिए प्रेरित पौलुस को हम लोग पाते हैं यहाँ पर इन बातों में प्राथमिक रूप से वो कहता है कि मेरे कैद खाने में होने के कारण ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनाने के लिए कुछ तो डाह करके, झगड़े के कारण मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं, कारण कुछ भी हो, लेकिन वो कहता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे कैद में होने के कारण मेरे सुसमाचार सुनाने को तरीका को देख करके और भी बहुत से लोग हैं जो बाहर हैं और जो प्रभु का वचन को सुनाने का प्रचार करने की इच्छा करते हैं। And so the Apostle Paul there in prison wasn't discouraged or disappointed, even though there may have been that temptation, but he realized that people outside the prison were preaching the gospel because Paul was faithful. और इसलिए मेरे प्यारो, कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस जब उस कैद खाने में था तो प्रेरित पौलुस की विश्वास योग्यता को देख करके बहुत से लोग और भी तरीके से वो प्रचार करने लगते हैं। But Paul tells us in this very passage that he didn't understand exactly why some were preaching the gospel, because they were trying
to increase the sorrow and pain and persecution that Paul was experiencing in prison. लेकिन मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को पाते हैं कि वो जो प्रेरित पौलुस के खाने में होने के कारण कठिन परिस्थितियां हैं और तकलीफें हैं, उन सब का वो सामना कर रहा था। और लेकिन उसके बाहर जो लोग हैं, वो उसका एक 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 आदर्श को पूर्ण प्राप्त करके वो वचन को सुनाने के लिए लोग तैयारी कर रहे थे Paul सेवकाई is के saying, प्रति। Paul is saying that there are many competitors even among preachers, and there certainly is today. There are preachers that are stealing sheep from one church and the other church, and that discourages many, many preachers. But Paul is saying, I understand that, but Christ is preached, and therein I rejoice and I will rejoice. और इसलिए मेरे प्यारों, आज भी हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि सेवा कार्य के उद्देश्य में ऐसे बहुत से लोग हैं। यद्यपि आज भी ऐसे प्रचारकों के बीच में मानो मानो कंपटीशन जैसा चलता हो। एक जो कलीसिया का सेवकाई दूसरी कलीसिया के प्रति जो है उनको नीचा दिखाने के लिए या ऊंचा उठाने के लिए वो करते हैं। लेकिन इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी प्रेरित पौलुस का जो प्रतिक्रिया है वो यह समझता है कि परिस्थिति क्यों भी कुछ भी क्यों ना बने हो, एक बात तो तय है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है। सो इसमें मैं संतुष्ट हूं, इसमें इसी बात के लिए मैं आनंदित हूं। Paul is saying here that the motives of some of those preachers is that they love the multitudes. They want the biggest churches. And he also reminds them that there is a lust for multitudes. And even in an ungodly way, there are those that seek the members of one church to come back to their church. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है, ऐसे लोग भी हैं जिनके बीच में एक सेवा कार्य में उनके उद्देश्य को, प्रेरित पौलुस का उद्देश्य क्या है, वो भीड़ के प्रति उन लोगों से प्रेम की अपेक्षा करता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग प्रचार करते हैं वो जो 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 परमेश्वर की जो भीड़ उनके पीछे आती है, उनके उनके प्रति उनका प्रेम बना रहे, उनका उनका आत्मविश्वास बना रहे, उनके साथ साथ भीड़ के लिए एक लालसा को भी होना चाहिए, प्रेरित पौलुस यहाँ पर प्रकट करता है। I think we can understand two things that Paul was tempted to do. One is that there would be the danger of discouragement and the danger of disappointment by some of these preachers who were trying to add to his pain and suffering. और मैं समझता हूं कि हम लोग दो बातों को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। उनकी निपुणता का चमत्कार एक खतरा बन गया था, कार्य में निराशा और दूसरों में निराशा। सो हम इस बात को देखते हैं कि वो जो जो कार्य वो किया जा रहे थे उसमें लोगों को निराशा और दूसरों लोगों में भी वो निराशा का कारण, एक खतरे का कारण बना हुआ था। There is a temptation that comes to us, even though we're not in a real prison. We're imprisoned by disease, or we're imprisoned by poverty. We're diseased by the body that God has given to us. But Paul says, no. He said, I am delighted. He said, I rejoice in the fact that Christ is preached. And the result is that Christ is in control, and I rejoice in his control. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को प्राप्त करते हैं, यद्यपि हम पौलुस के समान तो कैद खाने में तो कैदी तो नहीं हैं, वरन हम लोग इस प्रकार से पाते हैं कि हमारे अंदर भी जो लालसा है वो हम लोग प्राप्त करते हैं। लालसा कैसी? हम देखते हैं कि आज हमारे जीवन में हम भी के जो है बीमारियों के कैद में है, गरीबी की कैद में है, और जो संसार की परिस्थितियां उनके कैद में है। लेकिन पौलुस की जो जो निपुणता को हम लोग चमत्कार के रूप में एक खतरा किस प्रकार से बनता है, वो उसके कार्यों में निराशा लेकर के आता है, उसके दूसरों के जीवनों में भी वो व्याकुलता को लेकर के चला आता है। The third thought in these verses is there is a definite appointment that God has given to him, and we find it in verse 19. और उसके बाद में जो तीसरा बिंदु हम लोग इस आज के जो अध्ययन में हम लोग पाएंगे, जो प्रमुख रूप से है एक निश्चित नियुक्ति को हम लोग, जिसको वचन 19 में हम लोग पाते हैं कि एक निश्चित रूप से जो नियुक्ति की गई है उसको हम लोग प्राप्त करते हैं, वचन 19 में 1:19। And so he thinks that the prayers of the Philippians will result in his salvation. And so we must ask, what does Paul mean when he uses the word salvation in verse 19?
और जब वचन जो 9 में हम आते हैं तो वहां पर जो उद्धार का विषय में यहाँ पर लिखा गया है या कहा गया है, सो कई बार लोग इस प्रकार से सवाल पूछेंगे कि इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। सो कई लोग इस प्रकार से पूछेंगे कि उनका उद्धार का मतलब क्या है। So he is not talking about his eternal salvation will result in the prayers of the Philippians, nor is he suggesting that when the Philippians pray for him that he will get out of prison. There's no indication that Paul was concerned about leaving the prison because it was a successful evangelistic ministry in Rome. और देखिए उनका उद्धार के संबंध में वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो एक अनंत उद्धार अनंत नहीं, संसारिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत है। सो उनका निवेदन है जो संतों की प्रार्थनाएं, आत्मा का प्रावधान, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से जो है जो वो इन बातों को प्रकट करता है उनके उद्धार के संबंध में। सो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोगों को सोचते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस का प्रार्थना जो फिलिप्पियों के विश्वासियों से यही था कि जो परिस्थितियां उसके जीवन में बनी हुई हैं उनमें परमेश्वर का महिमा होना है, उसका उद्धार को होने की बात प्रेरित पौलुस रखता है। I think that Paul answers the question, what does he mean by salvation? Where we read in Romans chapter 5 and verse 10 that Paul refers to himself as being saved by his life. It is the life of the Lord Jesus Christ in Paul that saves him from discouragement, disappointment, and dismay at all of these things that have happened since he was arrested and put in prison. और इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि जो प्रेरित पौलुस ने उसके उद्धार की चर्चा यहाँ पर की है, उसका वास्तविक जो जवाब रोमियो के पत्र उसका 5 अध्याय का 10वीं आयत में और 11वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। सो हम यहाँ पर पाते हैं कि उस मेल हो जाने के कारण उद्धार क्यों नहीं पाएंगे, उसकी निश्चितता को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेरित पौलुस प्रकट कर रहे हैं। And so Paul concludes this section of the epistle by reminding the Philippians that as they prayed for him, the power of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit would be manifested in the prison, and more people would come to know the Lord Jesus Christ. And day by day, as he had new guards, they would hear the gospel, believe the gospel, and carry the message back to the other guards as well. और इसलिए मेरे प्यारों, वो इसलिए तो प्रेरित पौलुस उनका निवेदन, उनके जो फिलिपियों का जो लोग हैं उनसे निवेदन की अपेक्षा करते हुए हम लोग पाते हैं, वो उनके संतों की प्रार्थनाओं की अपेक्षा करता है और आत्मा के द्वारा जो प्रावधान किए जाते हैं उनकी अपेक्षा करता है, ताकि प्रेरित पौलुस को मौका मिले और भी उसके अवसर मिले, जो गार्ड्स आते हैं उनको परमेश्वर का वचन वो सुना पाए, दिन प्रतिदिन नए जो लोग आते हैं उन तक भी प्रभु का वचन वो सुनाने पाए। We know that the Lord Jesus Christ has two great desires for us, all of us, no matter where we are, in prison or out of prison. He desires that we develop Christ-likeness and that we grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus. Both of those are accomplished by the ministry of the Spirit, according to verse 19. और इसलिए वचन 19 के आधारित हम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि जो पवित्र आत्मा को जो सेवकाई है उसके द्वारा, जो पवित्र आत्मा के दान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के व्यवस्था के द्वारा, विनती निवेदन के द्वारा, यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा उसका प्रतिफल एक ही है, वो है उनका उद्धार होना। And again, I don't know what your prison is. Maybe it's a body that's riddled with disease. Maybe it's financial issues. Maybe it's a relationship, a problem with your children. I don't know what those prisons are, but I know that God can use them to develop in your life and through your life the Christ-likeness and the growth in grace. और इसलिए मेरे प्यारों, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में कौन से कैद हैं, लेकिन इतना हो सकता है, बीमारी हो सकता है, आर्थिक तंगी हो सकता हो, गरीबी हो सकता हो, ऐसी परिस्थितियां, लेकिन एक बात जरूर है, उन परिस्थितियों में यदि निश्चित रूप से आप परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत उद्धार उसके लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। संतों की प्रार्थना है ना, और आत्मा के जो प्रावधान है उसका परिणाम एक ही निकल करके आता है, उसका प्रतिफल है उद्धार होगा। And so read through the Philippian epistle before we get back together in a week and
specifically read again and again the verses of 20 to 26 in chapter 1. और इसलिए विशेष रूप से आप सब लोगों से गुजारिश है कि जब हम लोग अब अगले अध्ययन के लिए अगले हफ्ते में मिलेंगे, तब तक आप लोग फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय को पढ़िएगा जरूर, लेकिन खास तौर से विशेष ध्यान दे देना 20 आयत से लेकर के 26वीं आयत, जिसका अध्ययन हम लोग अगली बार अगले हफ्ते में करने वाले हैं। Father, thank you very much for this wonderful little letter written by Paul from Rome to the church at Philippi. We want to receive it as the church at Philippi received it and be transformed by its truth and the ministry of the Holy Spirit. Thank you so much for this little epistle. In the name of Jesus Christ our Lord. Amen. आमीन, आमीन।